चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि बेसिक मैथ से संबंधित है। आपको 9, 10, 11, 12 और भी सारे एग्जाम में त्रिकोणमिति के ऐसे सवालें फंसा सकती हैं। तो आपको हम बताते हैं, इसको आप जो है कई सवाल प्रैक्टिस करते हो, आप रटते हो, समझते हो, तो याद रखना आप एक ही कॉन्सेप्ट सीखिए। यानी कि आप एक ही सवाल में दुनिया भर के कोई भी त्रिकोणमिति का सवाल हो, चाहे वो सिद्ध कहना हो, हल कहना हो, आप उसको बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम दो चीज़ों को ध्यान देते हैं, एक है सिद्ध कहने वाला और एक है LHS। अब यहाँ पर देखिए, हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास सिद्ध कहने वाला नहीं दिया है। दुनिया की कोई भी सवाल हो, ध्यान देना, इसी तरीके से आप यूज करना, 100% आपका आंसर करेक्ट आएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं। मान लीजिए ये सवाल है और ये हमें नहीं दिया है, LHS को हटा देते हैं, इस केवल हमें इतना ही सवाल दिया है और हमसे ये कहे कि इसको आप सॉल्व करिए। जब आपको ऐसा कहेगा तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति के, ध्यान देना, आपको त्रिकोणमिति के अनुपातों में देखना है सबसे छोटा अनुपात कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है साइन थीटा होता है, दूसरा होता है कॉस थीटा होगा, तीसरा होता है टेन थीटा, इसके बाद हो जाता है साइन का उल्टा कोसेक थीटा होगा, उसके बाद होता है सेक थीटा और उसके बाद होता है कॉट थीटा। और आपको बता दें, ये जो तीनों लिखा गया है ये इसके नीचे का है, यानी कि ये त्रिकोणमिति अनुपात बड़े होते हैं, तो इसको आप काट दीजिए। और टेन थीटा का एक फार्मूला होगा, आपको पता होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूत्र है। तो ये भी आप गलत काट दीजिए, क्यों? क्योंकि ये भी बड़े त्रिकोणमिति हैं, क्योंकि टेन ऐसा त्रिकोणमिति है जिसके अंदर साइन और कास आ जाए। अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी कमरे के अंदर घुस गया हूँ, तो बताइए मैं बड़ा हूँ या कमरा बड़ा है? तो आप कहेंगे ऐसा तो है नहीं, हम कमरे के अंदर जा सकते हैं, इसका मतलब कमरा बड़ा है। तो सेम है, ऐसे ही अगर साइन कॉस टेन के अंदर है, इसका मतलब है कि टेन ही बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, सेम इससे हमें ये रिजल्ट निकल के आया कि साइन और कॉस सबसे छोटा त्रिकोणमिति अनुपात होता है। तो वही काम यहाँ पर, वही हमें यहाँ पर ट्रिक अपनाना है। सबसे पहले सेक का ये हेरना है, आखिर सेक का सबसे छोटा त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो सेक का जो छोटा त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो होता है कास, यानी कि सेक के स्थान पर हम यूज करेंगे 1 का कास थीटा। सेम माइनस टेन थीटा का छोटा त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो आप इसी फार्मूले को छोटे में बदल दीजिए। हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात दिया हो, आप उसे साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। मान लीजिए बाई चांस ये कॉस थीटा ही होता, तब हम यहाँ पर चेंजिंग ना करके यहाँ पर सेम कॉस थीटा को ही लिख लेते, कोई भी चेंजिंग हम ना करते। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, ये होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर को लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए अंदर आप कर क्या सकते हैं, तो अंदर हम जोड़ घटा गुणा भाग इसमें से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। जो कि यहाँ पर माइनस है तो हम इसको केवल माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस करने का मतलब है कि ये माइनस किस तरीके से है, अगर 4 - 5 है तो डायरेक्टली करिए -1। अगर ये 4/5 है माइनस में 7/8 है, तो आप इसको माइनस कैसे करेंगे पता है, लघुत्तम लेकर करेंगे। तो यहाँ पर हम लघुत्तम लेकर करेंगे कॉस थीटा। तो कॉस का लघुत्तम कॉस थीटा होगा, कॉस से कॉस कटेगा, बचेगा 1 माइनस का, कॉस से कॉस कटेगा, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा का, होल स्क्वायर लगा है, लगा देंगे। अगर मैं ये कहूं कि 5/7 का होल स्क्वायर है, अब आप इसे कैसे करेंगे, तो आपका जवाब होगा 5 का वर्ग कर देंगे और 7 का वर्ग अलग अलग कर देंगे। तो सेम वही हमें यहाँ पर भी करना है, दोनों का वर्ग जो करना है वो हमें कर देना है, 1 माइनस साइन थीटा अलग कर देना है और यहाँ पर कॉस थीटा है, इसको हमें अलग कर देना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब इसके आगे का सवाल ये उठता है आखिर हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं अलग नहीं किया हूँ क्या, तो यहाँ पर देखिए फिर से अलग कर देते हैं, वो वैसे नोट कर लिए, तो ये अलग हो जाएगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अलग हो जाएगा। अगर इसके आगे का जो रिजल्ट है, आप कहेंगे ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला। लेकिन ये चेक करिए नीचे क्या है, नीचे क्योंकि आपको सवाल लगाना है तो चारों ओर देखना होगा। तो नीचे क्या है, कास स्क्वायर। तो कास स्क्वायर से ही आप अनुमान लगाओ, एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा एक का वर्ग, यानी कि पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग। जब हम जोड़ घटा के लिखेंगे तो एक इसके जैसा आ जाएगा, जब नीचे भी इसके जैसा आएगा, यानी कि ऊपर और नीचे कर सकता है। तो इस कंडीशन में इसका हमें कोई फार्मूला न लगाकर, इसी को स्क्वायर है तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या करना है, इसको आराम से नोट करिए, कुछ भी नहीं करना है, इसको नोट करते जाइए। और ये होगा पहली का वर्ग, यहाँ पर एक का वर्ग एक ही होगा, कर सकते हैं, पहली का वर्ग माइनस में ये बन जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि दूसरी का वर्ग। जब आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस का b और हो जाता है a माइनस का b। यानी कि एक बार इसी को हम लिख देंगे जोड़कर और एक बार हम इसी को लिख देंगे घटाकर। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो है इससे कट जाएगा, काट दीजिए। अब हमारे पास ऊपर बचा 1 माइनस का साइन थीटा,
अपान में 1 प्लस का साइन थीटा जो आएगा। अब जो आया है इसमें आप ये चेक करिए आखिर हम इसमें कर क्या सकते हैं। इसमें कोई भी फार्मूला नहीं लगने वाला है, ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा और कोई फार्मूला भी इसमें लग भी नहीं सकता है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ध्यान देना यही हमें सिद्ध करने को भी दिया होगा, क्योंकि अगर सिद्ध करने वाली सवाल देगा तो यहीं से देगा, तो हो गया यही आंसर। कभी कभी आपको यहाँ पर जो देगा वो सेक और tan में देगा, तो उस कंडीशन में आप दिमाग में दौड़ाइएगा, अगर ये सेक tan में देगा उसके बावजूद हम साइन और कास में हम यहाँ पर चेंज किए, सेक और tan को साइन कास में चेंज किए, तब हम गलती करेंगे। तब वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से आप फार्मूला यूज करेंगे और जो भी सिद्ध करना होगा आपका तुरंत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन कास दिया था तो इसलिए हमने प्रयास किया कि सबसे छोटा त्रिकोणमिति साइन और कास में चेंज कर दें, और मैंने साइन और कास में चेंज किया और जो रिजल्ट निकल के आया वही आपका सिद्ध करने के लिए आंसर भी तैयार हो गया। तो आपको ऐसा कंडीशन जब मान को कहेगा तो आपका यही आंसर लाना रहेगा, और सिद्ध करने को देगा फिर भी यही आंसर लाना रहेगा, लेकिन सिद्ध करने वाले में हमें यह डिसाइड करना है आखिर सिद्ध क्या करना है। तो इस तरीके से आप कोई भी त्रिकोणमिति का सवाल हो, कोई भी हो, आप उसे बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही बेसिक मैथ के लिए अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले मिले। और ध्यान देना मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ इसी तरीके से बनाता हूँ कि आप एक सवाल पढ़कर 10 सवालों को समझ सकें। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।